हिंदू सनातन धर्म में 84 लाख योनियों का विवरण है, लेकिन जो कुंडली मिलान होती है उसमें 14 योनि को गिना जा गया है। ये 14 योनि में ही हमारा जो मनुष्य का जन्म हुआ है उसमें से 14 में से कोई ना कोई एक योनि में आपका जन्म हुआ होगा। और उनको 27 नक्षत्र प्लस एक मतलब अभिजीत नक्षत्र, ऐसे 28 योनियों में जो नक्षत्र है उसको योनियों में बांटा गया है। 28 नक्षत्र और 14 योनि है। योनि के 14 अलग अलग नाम है, जैसे अश्व योनि, गज योनि, मेष योनि, सर्प योनि, श्वान योनि, मार्जार योनि, मुशक योनि, गौ योनि, महिष योनि, वाग्र योनि, मृग योनि, वानर योनि, नकुल योनि और सिंह योनि। ऐसे 14 योनि जो है उनको अलग अलग बांटा है। इसमें मित्र योनि होती है, शत्रु योनि होती है, महावैरी योनि होती है। ऐसे अलग अलग उसमें भी 5 प्रकार दिया है, जैसे स्वभाव योनि, मित्र योनि, सम योनि, शत्रु योनि और महाशत्रु योनि। ऐसे 5 जो योनियों में भी 5 प्रकार दिया हुआ है। अब जैसे जो जिसकी बैर है, जैसे सांप और नेवला, इसकी शादी नहीं कर सकते। आपकी सर्प की योनि है और सामने वाले की नेवला की योनि है तो शादी नहीं करनी चाहिए। हाथी मतलब गज और शेर, गौ, व्याघ्र, चूहा के सामने बिल्ली की शादी नहीं करानी चाहिए। घोड़ा जो हमारा अश्व है उसके सामने महिष की शादी नहीं करनी चाहिए। वानर के सामने मेष की शादी नहीं करानी चाहिए। ऐसे ये शत्रु योनि, ये महाशत्रु योनि का जो है, ये जो योनि है, ये जो खास करके जो देखा जाता है वो संभोग के, जो संभोग के परिणाम क्या होंगे वो देखा जाता है। क्योंकि इसमें पूरा जो दुनिया अगर देखा जाए तो 50% से ज्यादा जो है संभोग पे ही टिकी हुई है। क्योंकि शादीशुदा जो रिश्ता है वो संभोग के आधार पर ही टिका हुआ है। अगर समझो पति या पत्नी को अगर उसके पार्टनर से अच्छा सहयोग, शारीरिक सहयोग नहीं मिल रहा है तो वो जो है संबंध टूट सकता है। इसलिए योनि मिलान को अवश्य कराए। जैसे अगर गज योनि है किसी की, लड़के की या फिर लड़की की, और उसके सामने शेर योनि को रख दिया तो ये संभोग नहीं करेंगे, एक दूसरे को मतलब जो है खाने के लिए मारा मारी करेंगे, झगड़ा झगड़ी करेंगे, उनकी जो बेडरूम लाइफ है वो अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार अगर लड़का या लड़की की कुंडली में अगर कोई दोष है, जो अगर योनि का दोष है तो उनके शारीरिक संबंध जो ठीक नहीं रहेंगे। और अगर योनि दोष में बहुत ज्यादा खराब है तो उनके जीवन में हमेशा के हमेशा झगड़ा रहेगा और उनके जो शादीशुदा जीवन है वो हमें खराब रहेगा। इसलिए जब भी आप कुंडली को मिलान करें तब योनि मिलान अवश्य करें, क्योंकि योनि मिलान अगर नहीं है तो जो उनके शादीशुदा जीवन है वो बर्बाद हो सकता है। जो योनि है उसके दोष भी कट सकते हैं। ज्योतिष के अंदर हर जो प्रॉब्लम है उसका जो आंसर भी दिया हुआ है। योनि दोष कट सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। कैसे? यदि वर की मतलब लड़के की कुंडली, वर वधु की कुंडली में राशि का स्वामी एक ही ग्रह है तब योनि दोष कट सकता है। दोनों के राशि स्वामी अगर किसी के अगर जो है समझो अगर कुंभ राशि है तो कुंभ राशि वालों का जो देव है वो है शनि, और समझो मकर राशि है उसके भी जो देव है वो है शनि। और तो अगर सेम अगर ग्रह के स्वामी है तो उनके कुंडली के दोष कट, योनि का दोष है वो कट सकता है। दूसरा है अगर वर वधु की नवमांश कुंडली के अंदर के जो स्वामी आपस में मित्र भाव में अगर है तो भी योनि दोष कट सकता है। तीसरा है अगर कुंडली में वैश्य मिलान अगर अच्छा है तो भी योनि दोष कट सकता है। फिर है वर वधु की कुंडली में अगर भकुट दोष नहीं है, भकुट के 7 पॉइंट मिल जाते हैं तो भी योनि दोष कट सकता है। यदि वर वधु की कुंडली में राशि स्वामी मित्र हो तो भी योनि जो है उसका दोष कट सकता है। मतलब हमारे ज्योतिष के अंदर जो है उसके उपाय दिए है। बकुट का मतलब जो है प्यार होता है, और योनि मिलन वो भी जो है वो जो है संभोग होता है।
जब प्यार बढ़ेगा तभी संभोग तक पहुंचोगे। इसलिए अगर भकुट मिलन के अगर जो पॉइंट्स अगर मिल जाते हैं 7 पॉइंट, तो योनि का जो दोष है वो कट जाता है। इसलिए देखिए, आपकी अगर कुंडली अगर है उसमें अगर कोई योनि दोष है, लेकिन आपका भकुट के जो पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको योनि दोष नहीं लगता। योनि को वर वधु की कुंडली में तो देखते हैं, लेकिन संबंधों में भी देखा जाता है। आपकी योनि कौन सी है, और उसके सामने आपकी भाई बहन की योनि, आपकी जो अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिसकी योनि कौन सी है वो देखिए। फिर आप देखेंगे अगर किसके साथ आपकी ज्यादा लड़ाई हो रही है। अगर आपने समझ लिया कि आपके भाई बहन में अगर समझो किसी के 3 भाई बहन है, किसी के 4 भाई बहन है, किसी के 2 है, किसी के चाचा के लड़के, किसी के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो आप देखिए वो मित्र योनि ही होगी या फिर अति मित्र में जाएगा। लेकिन अगर समझो अगर किसी की ऐसी योनि है जिनके जो है हमेशा शत्रु, कुछ भी नहीं हो फिर भी शत्रुता अगर आती है, तो समझ लो ना कि वो उनकी योनि और आपकी योनि जो है वो जो है शत्रु, महाशत्रु योनि ही होगी। इसलिए योनि जो है अगर समझो अगर कोई संबंध बनाना है, आगे बढ़ना है, तो भी योनि को देखा जाता है। वर वधु की कुंडली में मिलन में तो देखा ही जाता है, लेकिन साथ साथ में इसमें भी देखा जाता है। ज्योतिषी आपको हर समय शास्त्रों में दिए गए हर जो उपाय वो भी बताता रहता है, आपके जीवन को सुधारता रहता है। क्योंकि ये ज्योतिष ऐसा है कि आपको अगर कुंडली में सही तरह से अगर आपने उसकी जानकारी ली, तो आपके जीवन में बहुत अच्छा परिणाम होगा। क्योंकि हर एक के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों समय आता है, लेकिन हमने जो ऐसा कर्म करे, अच्छे समय में हमने अच्छे कर्म ऐसे कर दिया, तो बुरा समय जो है वो हमारा बहुत नुकसान नहीं करता, इजीली बुरा समय चला जाता है। तो अच्छे कर्म कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और साथ साथ में कुंडली मिलन जब कीजिए तो मेरी वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। नमस्ते।